हाय गाइस, मैं एकटी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई कहानी गज़ल लेकर आई हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी के फैसलों में हमारे बड़ों का साथ होना ज़रूरी है। अपनी खुशी के लिए हमें अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ट्रेन का सफ़र तय कर इलाहाबाद से कानपुर पहुँची थी। शाम के 6 बज रहे थे और कागज़ हाथ में लिए हुए टैक्सी वाले को उसने अपना पता बताया। टैक्सी वाले ने उसके दिए बताए पर उसे पहुंचा दिया था। सर्दियों की रात थी, इसलिए अंधेरा फैल गया था। उसने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा। चौड़ी सी सड़क थी और आमने सामने बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। उसने टैक्सी वालों को किराया देकर उसे वहां से जाने को कहा। सामने बंगले पर सफिया मंजिल लिखा था और मसूद अली जिलानी लिखा था। ये सफिया मंजिल उसका ननिहाल था, उसके नाना नानी का घर। उसकी अम्मी शाइना ने उसे एक खत अपनी अम्मी के नाम पर लिख कर दिया था और उसकी और अपनी तस्वीर भी दी थी। वो उसने निकाल ली थी। डोरबेल पर उसी की उम्र की लड़की गेट पर आई थी। इस टाइम उसके कपड़े कुछ मैले कुचैले से हो रहे थे और सर से दुपट्टा ओढ़े हुए थी। चेहरे को आधा छिपाए थी। वो लड़की बोली, अरे तुम आ गई। सर्वेंट ऑफिस वालों ने ही तुम्हें भेजा है ना, अंदर आओ। और अपनी अम्मी को आवाज़ देने लगी थी। उसकी अम्मी आ गई थी और शायद उसकी बड़ी मुमानी रुकैया थी। अरे यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? वो धीरे से बोली थी, गज़ल। फिर वो बोली, अभी तुम शाजिया के साथ पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर चली जाओ। लगता है काफ़ी दूर से आ रही हो। फ्रेश होकर आओ, फिर मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। उसने बोलने की कोशिश की थी पर वो कुछ बोल ना पाई थी। वो इधर उधर देखती हुई शाजिया के साथ सर्वेंट क्वार्टर चली गई थी। उसे नानी कहीं दिखाई ही ना दी। फिर उसने वहाँ पर किसी को अपने बारे में ना बताया था। रात काफ़ी होने पर वो अपने कमरे में आकर लेट गई थी और फिर वो अम्मी को याद करने लगी थी। कल ही तो उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था और आज वो यहाँ आई थी। वो जिस जगह रहते थे वहाँ का माहौल अच्छा ना था, इसलिए उसने अम्मी ने उसे उस ननिहाल का पता बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम यहाँ मत रहना, सीधा नानी के घर चली जाना। उसकी अम्मी शाइना 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बड़े भाई आयाज थे और उनसे छोटी रुबीना, फिर उनसे छोटी सुफियान और सबसे छोटी शाइना थी। शाइना सबसे छोटी होने की वजह से सभी की लाडली थी। आयाज भाई और रुबीना बाजी की शादी हो चुकी थी। शाइना बीए के लास्ट ईयर था कि उसके वालिद मसूद अली जिलानी साहब के बचपन के दोस्त आफाक साहब अपने बेटे जावेद का रिश्ता लेकर आए थे। पर शाइना अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले रेहान को पसंद करती थी और रेहान भी उसे चाहता था। जिलानी साहब ने अपने दोस्त को ज़बान दे दी थी, उसका ग्रेजुएशन पूरा होने से ही जावेद और शाइना की शादी कर दी जाएगी। बात पक्की करने के बाद उन्होंने मंगनी का फैसला किया, पर शाइना उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। उसके घर पर सभी को बताया था। जिलानी साहब जो थे वो अपनी ज़बान के बहुत पक्के थे। उसकी बात ना सुनी और उसकी अम्मी सफिया ने भी उन्हें समझाया कि बेटी के साथ ज़बरदस्ती ना करें, उस लड़के से मिल तो ले। इस पर उन्होंने कहा, अब कोई कुछ ना बोलेगा। शाइना की शादी पक्की हो चुकी है और जहाँ मैं चाहूँगा वहीं करूँगा।
पर शहना जिस दिन उसकी मंगनी थी उसके एक दिन पहले वो यहाँ घर से चली गई और रेहान से निकाह करके जब वो घर वापस आई थी तो जिलानी साहब ने गुस्से से उसे घर से निकाल दिया था। रेहान के घर वालों ने उसे इस तरह से शादी करने पर उसे भी घर में न रखा। तो रेहान और शहना इलाहाबाद रेहान के दोस्त के यहाँ चले गए थे। वहीं पर रेहान ने सर्विस कर ली थी और एक घर भी ले लिया था। फिर उनको एक बेटी गज़ल हुई और तीनों अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे कि गज़ल 16 साल की हो गई थी कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से गज़ल के वालिद रेहान साहब का इंतकाल हो गया। अब माँ बेटी अकेली हो गई थी। रेहान एक प्राइवेट फॉर्म में काम करता था और घर भी किराए का ही था। किराया ना अदा करने पर मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिर वो एक गरीबों की बस्ती में रहने लगी थी। गज़ल का हाई स्कूल हो गया था और आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर वो बस्ती बहुत ही ख़राब थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल सही ना था। इसलिए शहना ने उसे इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरा दिया था। वो उसे घर से निकलने ही ना देती थी। खुद भी नकाब में ही निकलती थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे गुंडे भी रहते थे जो अच्छी और ख़ूबसूरत लड़कियों को देख ले तो उसे घर से उठा ले जाते थे और लड़कियों को बेच देते थे। गज़ल जैसे जैसे ज़माने की दहलीज पर पार कर रही थी, खूबसूरत होती चली जा रही थी। इसलिए शहना खुद ही नकाब में बाहर निकलती और घर के सारे काम निपटाती। उस पर किसी की नज़र पड़ने ही ना देती थी। एग्ज़ाम देने भी वो उसे बुर्का पहनाकर ही ले जाती थी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। गज़ल ग्रेजुएशन कर ली थी और शहना की तबीयत ख़राब हो गई थी। शहना बाहर जाकर काम करना चाहती थी। शहना गज़ल से कहती है, बेटे यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तुम बाहर ना जाओ, घर पर ही कुछ कर सकती हो। लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब होने पर वो कहती कि अम्मी आप घर पर रहें, मैं आपकी जगह जाती हूँ। पर शहना नहीं मानती। तबीयत खराबी की हालत में बाहर जाकर काम करती रहती है। इससे उसकी तबीयत संभलने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। गज़ल डॉक्टर को ले जाकर दिखाती है तो पता चलता है कि शहना की दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थीं। गज़ल रोने लगती है। पड़ोस में रहने वाली आंटी सीमा आती हैं और गज़ल को रोता देख उसे चुप कराती हैं। गज़ल उन्हें बताती है कि अम्मी का डायलिसिस होना बताया है और उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं क्या करूं? सीमा आंटी के पास भी इतना पैसा ना था कि वो उसे दे देती। फिर सीमा कहती कि मैं तुम्हारे पास मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। शहना की तबीयत ख़राब होने की वजह से अब गज़ल को बाहर निकलना पड़ता है। इसी बीच मोहल्ले में रहने वाले गुंडे मुन्ना की नज़र उस पर पड़ जाती है। अब वो गज़ल के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। गज़ल पर उसकी नज़र पड़ चुकी थी। गज़ल भी डर जाती है और वो घर पर ही रहने लगती है। सीमा से वो अम्मी की दवाएं मंगा लिया करती थी और घर पर ट्यूशन ले लेती थी। फिर एक दिन शहना उसे उसके ननियाल का पता देती है। कहती बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम यहाँ से अपनी नानी के घर चली जाना और वहीं पर रहना। वो अपनी अम्मी के नाम एक ख़त लिख कर देती है और गज़ल की एक तस्वीर भी देती है। तो गज़ल रोते हुए उससे कहती है, चलिए अम्मी हम दोनों चलते हैं। पर शहना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो चल भी ना पा रही थी। वो कहती है कि मैंने अपने अब्बू का बहुत दिल दुखाया है, उसी की सज़ा भुगत रही हूँ। रात दोनों माँ बेटी काफ़ी बातें होती हैं और सीमा भी बैठी रहती है। शहना उससे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को यहाँ से बाहर निकाल देना। वो उससे वादा ले लेती है। पैसा ना होने की वजह से
उसकी डायलिसिस भी ना हो पाती है, इसलिए धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। काफ़ी रात जगने के बाद गज़ल सुबह देर से उठती है। उठकर माँ की तरफ देखती है तो वो अभी तक ना उठी थी। वो उनको जगाने की कोशिश करती है, पर तब भी वो नहीं उठती तो वो चीख पड़ती है। ज़ोर ज़ोर से रोने की वजह से सीमा और मोहल्ले के लोग आ जाते हैं और कोई डॉक्टर को भी बुला लाता है। पता चलता है कि शहना अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मोहल्ले का गुंडा मुन्ना बहुत खुश होता है कि अब तो गज़ल पर कोई साया नहीं है, वो आसानी से उसे बेच देगा। पर सीमा को शाइना से किया हुआ वायदा याद था। वो गज़ल का ज़रूरी सामान बैग में रख देती है। जौहर में मिट्टी के बाद वो गज़ल से कहती है कि जल्दी से बुर्का ओढ़ो, मैं तुम्हें स्टेशन पहुंचा देती हूँ। गज़ल कहती नहीं नहीं, अभी तो मेरी अम्मी छूटी हैं और मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। तो सीमा उसे रात की बातें याद दिला देती है। फिर गज़ल नानी के जो ख़त लिखवा लेती है, एड्रेस फ़ोटो सब बैग में रख लेती है। रिक्शा लेकर सीमा स्टेशन पर उसे छोड़ती है, कानपुर का टिकट देकर ट्रेन में बिठाती है और थोड़े पैसे उसे देती है और एक नंबर उसे देती है कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। सीमा पीछे रह जाती है और उसकी ट्रेन आगे निकल जाती है। ये सब याद करते करते उसकी हिचकी सी बन गई थी। फिर वो रोते रोते सो गई थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। जल्दी से फारिग होकर जब वह हवेली में पहुंची, रुकैया बेगम उससे बोली, जाओ पहले चाय पी लो, फिर नाश्ता बनाओ। तुम ज़्यादा थकी थी और सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वो किचन में गई तो वहाँ पर एक औरत थी। वो शायद उनकी छोटी मुमानी थी। छोटे मामू की शादी अम्बी के यहाँ से जाने के बाद हुई थी, क्योंकि वो रुकैया मुमानी को भाभी कह रही थी। उनका नाम समीरा था। उसने उन्हें सलाम किया, उसकी तरफ देखने लगी थी। उसे देख रुकैया से बोली, अरे ये कितनी प्यारी है, ये मुलाजमा तो लग ही नहीं रही है। पर रुकैया बेगम कुछ बोली ना थी। फिर सभी नाश्ते की टेबल पर आ गए थे। बड़े मामू, छोटे मामू, बड़े मामू की बेटी शाजिया, छोटे मामू की 2 बेटियां नूरी और उज़ीफ़ा। उज़ीफ़ा उन लोगों में सबसे छोटी थी और बहुत ही चुलबुली सी थी। अभी वो 6 क्लास में ही थी, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती थी। कहती है, ताई जी, कल हमदान भाई का फ़ोन आया था और उसे परसों दुबई से आ रहे हैं। मैंने उनको अपने सामान की लिस्ट दे दी है, आप भी ज़रा उनसे कह दीजिएगा। फिर बोली, और दादी भी बड़ी फुप्पो के यहाँ गई हैं। जैसे ही हमदान भाई आएंगे और सुनेंगी फ़ौरन आ जाएंगी। जैसे सारा हक उन्हीं का है, हम लोग तो कुछ है भी नहीं। समीरा ने उसे डांटा, उज़ीफ़ा चुप रहो, बहुत बोलती हो। सभी हंसने लगे थे। इसी हंसी मजाक में नाश्ता ख़त्म हुआ। गज़ल हमेशा से अकेली रही थी और ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उज़ीफ़ा की बातों से पता चल गया था कि नानी अपनी बड़ी बेटी के घर गई हुई थी और एक शख्स हमदान भी उनकी फैमिली का हिस्सा था। बड़े मामू का बेटा जो परसों आ रहा था। उसने सोचा नानी के आने के बाद ही वो अपना तारुफ देगी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों की आगे की कहानी सुन सकें।